सोचो एक ऐसी एसयूवी हो जो हाईवे पर स्टेबल हो, ऑफ रोड पर भी फियरलेस हो और ड्राइविंग एंथुसियास्ट को लिटरली स्माइल दे दे। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब आप शोरूम जाओगे तो सामने ऑप्शंस खड़े होंगे जैसे हायुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और फिर एक नाम आगे आएगा जो इंडिया में ऑलरेडी लेजेंड बन चुका है, रेनॉल्ट डस्टर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आज इसी के प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आता है एक सवाल, क्या नई डस्टर वैसी गेम चेंज करेगी जैसे पहले किया था या फिर कंपटीशन ने इसको पीछे छोड़ दिया है? आज हम डिटेल में बात करेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स, कंपैरिजन और रियल बायर एडवाइस के साथ। इंजन बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सबसे पहला और सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन। पावर डिलीवरी 2500 से 5000 आरपीएम के बीच में जबरदस्त लगती है। मिड रेंज टॉर्क बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है, ओवरटेक्स एफर्टलेस लगते हैं। ये इंजन एक्चुअली अलायंस प्रोजेक्ट है, इसे रेनॉल्ट, निशान और मित्सुबिशी पार्टनरशिप ने डेवलप किया था और इसी प्लेटफॉर्म पे मर्सिडीज ने भी काम किया था। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में ये इंजन हाईवे पर स्मूथ, ओवरटेकिंग में कॉन्फिडेंट, मैनुअल और डीसीटी में दोनों इंगेजिंग। सिंपल वर्ड्स में ड्राइविंग एंथुसियास्ट को ये इंजन बहुत पसंद आने वाला है। राइड और हैंडलिंग डस्टर का हीरो कैरेक्टर है। ये एक चीज है जिसके लिए डस्टर बहुत फेमस है, वो है राइड क्वालिटी। नई डस्टर भी उस लेगेसी को कंटिन्यू करती है। क्रॉस की बात करें, रफ रोड्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करती है। सस्पेंशन रगेड फील देता है। हाईवे पर स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर टायर और बेटर होते तो राइड और भी इंप्रेसिव होती। इस सेगमेंट में कंपैरिजन करें तो हायुंडई क्रेटा कंफर्ट ओरिएंटेड है, किया सेल्टोस फीचर्स ओरिएंटेड है और डस्टर ड्राइविंग डायनेमिक्स ओरिएंटेड है। मतलब अगर ड्राइविंग फील इंपॉर्टेंट है तो डस्टर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स की बात करें तो डस्टर काफी लोडेड आती है, जैसे 360 डिग्री कैमरा, एडास सेफ्टी फीचर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लार्ज इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस कनेक्टिविटी। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद कोई मेजर फीचर मिसिंग फील नहीं होता, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटर्स थोड़ा एक्स्ट्रा ऑफर करते हैं, जैसे डुअल स्क्रीन, हेड अप डिस्प्ले, बेटर यूआई डिजाइन। इसलिए फीचर लिस्ट स्ट्रॉन्ग है बट सेगमेंट लीडिंग नहीं। प्राइसिंग और साइज बैलेंस, एसयूवी सेगमेंट में प्राइसिंग बहुत ट्रिकी होती है, लेकिन डस्टर की प्राइसिंग सरप्राइजिंगली क्वाइट सेंसिबल लगती है, क्योंकि इसका रीजन है प्राइस वर्सेस साइज बैलेंस गुड, फीचर्स वर्सेस प्राइस रीजनेबल। सेगमेंट के कंपैरिजन में वैल्यू फील होती है। एग्जांपल में कुछ कॉम्पिटिटर्स है जैसे होंडा एलिवेट या सेल्टोस और हायुंडई क्रेटा। इन सबके बीच डस्टर का वैल्यू पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग है। ब्रांड वैल्यू इंडिया में एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत से लोग कार ब्रांड इमेज के लिए भी लेते हैं और डस्टर का नाम इंडिया में एक आइकॉनिक रेपुटेशन बना चुका है। लोगों को पता है ये रगेड है, ड्राइविंग के लिए अच्छी है, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए रिलायबल है और रेनॉल्ट की रेपुटेशन भी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है फीचर्स में सबसे फैंसी ना हो, लेकिन रिलायबिलिटी के केस में रेनॉल्ट ने जनरली कस्टमर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया। कॉन्स, अब बात करते हैं सबसे बड़े ड्रॉबैक की। फिलहाल डस्टर में डीजल इंजन नहीं है, नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल नहीं है, हाइब्रिड ऑप्शन लॉन्च के टाइम अवेलेबल नहीं है। इंडिया में बायर्स का माइंडसेट डिफरेंट होता है। एग्जांपल की बात करें तो हायुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, इनमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और हाइब्रिड ऑप्शन अवेलेबल है, इसीलिए एंट्री लेवल बायर्स डस्टर को इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइज और रोड प्रेजेंस की। हाँ, डस्टर बड़ी एसयूवी जरूर है, लेकिन मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब बायर्स इसको कंपेयर करेंगे स्कॉर्पियो एन से, किया सेल्टोस से, और फिर डस्टर इनके सामने थोड़ी कॉम्पैक्ट फील होगी। इसलिए आपको बिग एसयूवी प्रेजेंस चाहिए तो डस्टर थोड़ी सेटल लग सकती है। रियर सीट एक्सपीरियंस की बात करें तो रियर सीट एरिया में भी कॉम्प्रोमाइजेज है। केबिन विड्थ एवरेज है, रियर सीट कंफर्ट्स ओनली फॉर गुड 2 एडल्ट्स, लिमिटेड प्रीमियम रियर फीचर्स। और इसी के कंपैरिजन में किया सेल्टोस में बेटर रियर कंफर्ट है, होंडा एलिवेट सस्पिशियस फील देती है। डस्टर का रियर एक्सपीरियंस फंक्शनल है बट लग्जरियस नहीं। अब बात करते हैं सेगमेंट कंपटीशन की। सच बताऊं, डस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कार खुद नहीं, प्रॉब्लम है सेगमेंट का इंसेंट कंपटीशन। 10 से 18 लाख की रेंज में मिलते हैं फीचर्स हेवी एसयूवीज, हाइब्रिड एसयूवीज, 4x4 एसयूवीज, प्रीमियम इंटीरियर वाली एसयूवीज। और अब बायर्स ज्यादा फोकस करते हैं फीचर्स, स्टाइलिंग, ब्रांड पॉपुलैरिटी। ड्राइविंग फील अब बहुत कम प्रायोरिटी में रखा जाता है। इसी वजह से डस्टर को मार्केट में अटेंशन ग्रैब करने में टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि लोगों को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। ये कार परफेक्ट है अगर आपको ड्राइविंग एंजॉय करना है, अगर आप रोड ट्रिप्स करते हो, अगर आपको रगेड सस्पेंशन चाहिए, अगर आपको बूटी स्पेस चाहिए और अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए एक्सीलेंट चॉइस हो सकती है। अब बात करते हैं किसे नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपको चाहिए प्रीमियम इंटीरियर, मैक्सिमम फीचर्स, सेगमेंट बेस्ड लग्जरी फील, तो फिर शायद किया सेल्टोस, हायुंडई क्रेटा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट, कंक्लूजन सिंपल है, रेनॉल्ट डस्टर एक फैंटास्टिक कमबैक जरूर है। हाँ, अगर रेनॉल्ट हाइब्रिड ऑप्शन जल्दी लॉन्च कर देता, इंटीरियर फिनिश और बेटर करता, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और ऐड करता, तो ये सेगमेंट में और भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकती थी। लेकिन फिर भी ड्राइविंग, सस्पेंशन और कैरेक्टर, इन सब के कॉम्बिनेशन में डस्टर स्टिल एंड्स आउट। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एसयूवी लेनी है 15 से 18 लाख में, तो आप क्या लोगे, क्रेटा, सेल्टोस या फिर डस्टर? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।